अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे है बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील वादी मज ये ताज़ शीन पेन पत कपवार करना वत पतमो कईयों दो पे आमद रफ्त बापत बंद कर आम तो इंतजामिया तरफ वत पे मशीनरी तो अमल काम पे लगित शीन तुलनच कम जारी तत आज कईयों दो पत करना मसिल वत पे ट्रैफिक बहाल सपदमुत ये मुकामी लूकों तरफ वत आमद रफ्त बापत बहाल सपदनस हवाले खुशी हूं इजहार करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमद लूकन हिंद मुश्किल दूर करनस हवाले इंतजामिया तरफ संजीदा कदम तुलना आमत युद्ध जन वत बंद सपदन किन अत दूर दराज इलाकस मज रोजन वालन लूकन मुश्किल वेतरन पेन यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव कपवार करना वत पे ट्रैफिक बहाल करनस हवाले कोशिश जारी युद्ध जन करना टंगडार मछल तो दोयमन इलाकन हुंद रब्त जिले हेडक्वार्टर सहित जोड़ने यह रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत कोरोना मामलन मज इजाफ सपदन पत जरूरी SOPs पे सख्ती सान अमल करने युद्ध जन पन तो दोयमन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने यही। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर रजिस्ट्रार की हैसियत से इस वक्त जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। मैं आपको जो है ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग जो है 2019 से जो है कोविड के इश्यूज में जो है इन्वॉल्व है और हमने देखी है हमने वेव्स देखी और अभी जो है जो हाल में तीसरी वेव जो है जो आई है वो बड़ी खतरनाक वेव है इन द सेंस कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके ऊपर भावर ये कराना चाहता हूं कि इस थर्ड वेव को हम खुद ही बचा सकते हैं। इस थर्ड वेव से हम अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं। देखिए हमने जो शेड्यूल्स ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने हमें दे दिया हुआ है उसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखिए हमारे पास जो 2-3 चीजों का ही एहतियात रखना है। हमें मास्क का इंतजाम पूरा करना चाहिए, मास्क पूरी तरह से लगानी चाहिए और जहां मुमकिन हो सके डबल मास्क भी लगा दें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भरपूर इजहार करना है, हमने जो है उसका मुजाहरा करना है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करनी है। मैं अपने इंस्टीट्यूशंस में भी सोशल डिस्टेंसिंग में इंश्योर कर रहा हूं, मास्क देखता हूं। इसी तरह से हम अपने आप को बचा लें तो हमें थर्ड वेव कोई असर नहीं करेगी। देखिए ये हमारे हाथ में है, हम किस तरह से अपने आप को बचाएं और हमने अपने आप को बचाकर अगर कोई चीज किया तो हम अपने आसपास के हमारे साथ जितने लोग हैं उनको बचाएंगे और अपने नेशन को बचा के हम ग्लोब को बचा सकते हैं। देखिए छोटे से 2 कदम हमने उठाने हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और अपने आप को जो है अगर अपने अंदर कोई लक्षण है, अगर हमारे अंदर कोई जो है हमारे अंदर कोई लक्षण है कोई भी चीज तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लें, दैट इज ऑल। तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। मेरी तमाम दुआएं आप सब। वादी हिंदन दोयमन जिलन सान ये जिले बडगेमस मज कोरोना मामलन मज इजाफ वुचन तत चीफ मेडिकल अफसर बडगेम तरफ लूकन अपील करान वन आमुद तम गन SOPs पे सख्ती सान अमल करें युद्ध जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपद। कोविड बढ़ रहा है तो इसके लिए मैं आपकी वसातत से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, उसका पूरा ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड हाइजीन का ख्याल करें यानी कि साबुन पानी से हाथ धोएं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग उसका वो ख्याल रखें। भीड़ भाड़ इलाकों में न घूमें। में कुछ स्टाफ को हमारा एयरपोर्ट के स्टाफ है या
DRDO में स्टाफ है, तो वहाँ पे भी हमारे लोग ही आते हैं, तो वो स्टाफ को हम जो हमारे पास है उनको तो वहाँ पे ज़रूरी रखना ही तो रखना है। तो बाकी जो हमारे पास स्टाफ है कमी की वजह से भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा लोगों को भी समझना चाहिए कि उनको भी जिम्मेवारी है, लोगों की भी जिम्मेवारी है, सारी इंतजामिया की जिम्मेवारी नहीं है, लोगों की भी जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को बचाए, अपने आप का ख्याल रखें। यपर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीरन मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित हुक्मनाम जारी कोर यथ दौरान हस्पतालन मज इन वालेन मरीजन तो सग्राकन वन आमुत तिम गसन SOPs पे अमल कर हस्पताल मज दाखिल सपदन। तत हस्पताल इंतजामिया पटन तरफ आज मरीजन वन आमुत तिम गसन हुक्मनामस पे सख्ती सान अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न यी। पिछले कुछ रोज से जो कोविड में पॉजिटिव रेट बढ़ गई है, तो इस सिलसिले में हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल का रुख कम करें और अपने SOPs को फॉलो करें ताकि ये केसेस में कमी आ जाए। सिर्फ यही एक तरीका है कि कोविड में कमी आ जाए, उसके लिए SOPs फॉलो करने हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है, अटेंडेंट आता है, हम उसका टेस्ट कर रहे हैं और हमने टेस्ट रेट भी बढ़ा दी है। तो इस सिलसिले में लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि वो मास्क पहना करें, बाकी SOPs फॉलो करें ताकि इसमें कमी आ जाए। लोगों में सिम्टम्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हैं वो बढ़ने लगे, तो इस सिलसिले में वो ज़्यादा हॉस्पिटल्स आने लगे हैं। लेकिन हमने भी ये किया है कि हमने टेस्टिंग के काउंटर्स भी बढ़ा दिए हैं और हम हर एक पेशेंट को टेस्ट करें। PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन वोनमुत खितस मज अमन अमान कायम करने बापत जरूरी भारत तो पाकिस्तान दरमियान सपद कशीदगी कम तो कशीदगी कम करने बापत जरूरी कदबात हुंद दौर शुरू करने। देखिए, बर-ए-सगीर में तब तक अमन कायम नहीं होगा जब तक कि दोनों ममालिक हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में नज़दीक नहीं आएंगे। अगर आज तक कोई इलाका, कोई हिस्सा, स्टेट इंडिया में मुतासिर हुआ, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हर वक्त बॉर्डर पर मामलात ख़राब होते हैं, अंदरूनी एक्सटर्नल इंटरनल मामलात ख़राब होते हैं। वजह तो आपको मालूम है क्या है। ये खुशाइंद बात है। अगर इसमें नेक नीति हो, सदकदिली हो, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर और बर-ए-सगीर के लिए कोई इससे बड़ी खुशखबरी नहीं है। मगर इसको अमलाने की ज़रूरत है। इससे पहले भी बहुत से एग्रीमेंट्स मारिज़ वजूद में आए, वक्तन फ़वक्तन प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो सबसे जो मुतासिर होते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं कि जब दो हमसाया ममालिक के आपस में एक ताल्लुकात में कुछ खराबी होती है, तो हम समझते हैं कि बहुत ही बड़ा तवारीखी कदम होगा, अच्छी बात होगी अगर नेक नीति से इस पर अमल खुद किया जाए। तो बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। दुनिया में कोई चीज़ तशद्दुद से, जंग जुदल से, गोली से, आज या जेल जाने से, जेल लेने से, जेलों में बंद करने से मामला हल नहीं हुआ। तो एक नादिर मौका है दोनों ममालिक के लिए। और हमारे जो कंट्री है हिंदुस्तान, एक बहुत बड़ा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। अगर ये बात है तो उनको भी इस बारे में ज़रूरी पहल करनी चाहिए ताकि बर-ए-सगीर में अमन कायम हो। उससे हमारे जो दोनों ममालिक बिल्कुल नज़दीक आएंगे और हमारी तामीर। तो ये हम दोनों कंट्री, बेरोज़गारी का बड़ा चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात होते हैं, बॉर्डर्स पर मामलात होते हैं। तो उसका कला कमा करने के लिए, उसको किसी हद तक दूर करने के लिए, अमन कायम करने के लिए अगर ये हमारे इस हमसाया ममालिक के प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐसी पॉलिसी मुरतब की, बहुत ही अच्छी बात है, मुबारक की बात। हम इससे पहले भी कहते हैं कि इनको बिल्कुल नज़दीक आना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागरन भारत पाक रिश्तन हवाले कत करान वोनमुत खुद तमीर तरक्की बापत सठा जरूरी भारत तो पाकिस्तान दरमियान पौधे सपजमस मुजकरी दूर करने हवालियन संजीद कदम तुलने। अच्छी बात है ये
पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, हमारे मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छा रखेगा, सिक्योरिटी के मामले में, बाकी चीज़ों के मामले में जो इनके डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई का, इनका जो माहौल ख़राब रहता है, इनमें जो टेंशन रहता है पाकिस्तान हिंदुस्तान में, उसके शिकार ज़्यादा कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं। और आप देखिए कितने बच्चे मर गए, क्योंकि हमारे मुल्क के जो लोग हैं दिल्ली में जो काम, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पे हो रहा है, ये बातें वो मान रहे हैं। लिहाजा अगर इन चीज़ों का कोई समाधान निकला, कोई हल निकलेगा जिससे इनकी नज़दीकी आ जाएगी, एक अच्छा वातावरण बन जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा, जिससे यहाँ लोग नहीं मरेंगे, बच्चे नहीं मरेंगे, या हिंदुस्तान के जो आर्मी जवान जो बॉर्डरों पे होती है वो बंद होगा, या पाकिस्तान की तरफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो बंद होंगी। और इस सिलसिले में मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर वाकई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, परमानेंट सीज फायर रहेगा, और ये बातचीत करेंगे, जो इनके डिस्प्यूट्स हैं उनको निकालेंगे, देखेंगे दुनिया इस वक्त किस तरफ जा रही है, उसको देखकर जम्मू कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग हर खुश हो जाएंगे इस पर कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बातचीत होगी, वो अपने डिस्प्यूट्स, अपने मसाइल जो हैं वो उनको हल करेंगे, आपस में बैठकर जो भी इश्यूज हैं उन पर बात करेंगे, तो उससे एक अच्छा एक वातावरण बन जाएगा, एक सर्टेनिटी आ जाएगी। इस्लामाबाद ऊडी मज आज महकमे हार्टिकल्चर तरफ तरबियत तो जानकारी प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ मज महकमे डायरेक्टर जनरल एजाज अहमदस अलाव महकम के दोयमो जिम्मेदारों तो मुकामी बाग वालों शिरकत कर। अत मौके पे लूकन बागबानी हवाले तरबियत जान फराहम करने आय, तत कईहन किस्मन हंद मेव कुल बाग वालन मज बागरन आमद। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज्यादा खुद ज्यादा लोग बागबानी कुन रागिब करने बापत यिथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युवान। एजाज अहमदन अत मौके पे अफसरन हिदायत दितमित बाजरस मज गैर मयारी कुल दवा कनन वालन खिलाफ गज सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यन युद्ध जन बाग वालन कुन किस्म नुकसान सपदे। हमें अपनी सरकार की तरफ से हिदायत है कि जाओ यहाँ जो रिमोट एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, उनकी एक डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है। हमारा ये सिलसिला चला है पिछले 2 महीने से, हम खुद जाते हैं, खासकर हमारी फवकियत है इन बॉर्डर एरियाज़ में, और हमको चाहते हैं कि यहाँ अगर सब ट्रॉपिकल प्लांट ठीक सक्सेसफुल रहते हैं। पिछले साल भी हमने यहाँ सब ट्रॉपिकल प्लांट्स दिए, इस साल भी हमने दिए, और हमें यहाँ डिमांड आई ओलायो की या ग्रेप्स की। इंशाल्लाह मैंने अपने चीफ हार्टिकल्चर अफसर जोहर साहब को बता दिया है कि अगर हमें राजस्थान से या इंपोर्ट करने की भी लाने पड़ेंगे, ये ओलायो के प्लांट हम लाएंगे, और इंशाल्लाह यहाँ के ग्रोवर्स को भी देंगे, ऊडी इस्लामाबाद में भी, और जो टंगडार हैं वहाँ भी दे देंगे। हमने जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की प्लांट्स की, उसमें यही हमारे ऑरेंज, लेमन और पोमग्रेनेट के ज़्यादा प्लांट थे, लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ वालनट भी दे देंगे, क्योंकि वालनट के लिए यहाँ आइडल है, और हम यहाँ ओलायो भी देंगे और पीका नट भी देंगे। जो HMO है, जिस डीलर के पास इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ इंडिया की लाइसेंस नहीं होगी वो बेच नहीं सकता है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में जरूर कार्रवाई होगी और वो सीज किया जाएगा। जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं होगी, मेरे डिस्ट्रिक्ट अफसरों को भी हिदायत है वो माल सीज कर लें, वो HMO सीज कर लें जिसके पास इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ इंडिया की लाइसेंस नहीं हो। रंगकदल अछबल अनंतनाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज नस्ब करना आमद बिजली ट्रांसफार्मर विज खराब सपदन किन लोकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। तमे हवाले कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदारन जान फराहम करना आई, ताहम लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग करना आमद इलाकस मज लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने हवाले गसन कदम तुलना इन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतन पेन। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, हमारी मांगे पूरी करो। बिजली डिपार्टमेंट हमारे साथ रंगकदल बिल्डिंग बटपुर गई वनकस मजबूर इतन नेरनस क्या दह 15 दह अक दह मोट बे खराब गसान लान मे दह वन तो पे रपस जरूरत मोट ठीक गसान कह वो काल मोट तो सुबह गई खराब गई मजबूर वनकस आब ठंड वनकस सोरे मौसम वनकस सर्दी चला गलान चलान वनकस कर मजबूर वनकस सड़क पे नेरनस वो सोच अत 33 गराज सारी मजूर पेश मुलाजमत कंस अकिस 33 गराज
वन IPL गवर्नमेंट खास कर PGD डिपार्टमेंट IPL कर मेहरबानी खास कर कम मसल गल मजबूर हड़ताल कर खतर तिकाज वोत अख रेत पावर डांस खास कर मजूर तबका योत ये सुबह नीरान काम शाम तक अन जीनित अब पन्नस आयालस दिवान तो मुलाजिम खास कह खास कर बिजली डिपार्टमेंट ये कुन तवज्जो दिवान 3 लट नी वस संभाल जनाब अली ये अंदर पन्नी फोट कर अकिस हाथ बेस हाथ अड़ वापस वातान हता यार रात हेजुत हाथ आज क्या करो वह लिख ब्या दरखास्त अस गो फीस माफ मान 1 जनवरी पे लॉरेजिस कर जरूरत कह मोट नी वापस जरूरत मोट वोट कह मुजपत्री शुपियन को कईयों अयालों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदि तम गरीबी हंद सोत्र बोन जिंदगी गुजर बसर करान ताहम महकमा उमूर सार्फियन तरफ तम APL जुमरस मज अन्न आमत यम किन तम मुश्किल मज हेन आय मुतलिका अयालों तरफ इंतजामिया मांग कर आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तम फाकशी हंद शिकार सपदन लोगों के साथ हम दिहाड़ी मजदूरों के साथ हम दिहाड़ी मजदूरों के साथ फूड डिपार्टमेंट हमारे को जी EPL राशन कार्ड दिए गए हैं लेकिन हम AY के हकदार हैं और हम दिहाड़ी मजदूर हैं दिन को कमाते हैं और वो पैसा हमारा हम पढ़ाई बच्चे हमारे पढ़ते हैं हम पढ़ाई करवाएंगे कि राशन खरीद के खाएंगे तो इतना आप ही देखो इस वक्त हम फार फ्लंग एरिया में रहते हैं और इस वक्त कितनी महंगाई है इस महंगाई के दौर में हम क्या करेंगे और हमारे साथ हम फूड वालों के पास गए कई बार एप्लीकेशन लेकर आज तक उन लोगों ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया उसके बावजूद जितने भी ये दिहाड़ी मजदूर हैं ये AY के हकदार हैं AY के हकदार हैं जो AY के हकदार नहीं है उन्हें इस वक्त भी मसपुरा में दुनाड़ू में मुजफ्फरपत्री में AY दी गई है हाँ फूड डिपार्टमेंट वालों के पास मैं गया तहसीलदार किलर साहब के पास मैं गया उन लोगों ने कहा कि हम नहीं आप लोगों की ये लिस्टें दी हैं तो जैसे हमारे पास राशन कार्ड पहुंचेंगे तो आपको देंगे तब से लेकर आज तक 2 साल हो चुके लोहरी त्यौहार ये आज मुल्क चन कईयन जायन पे रवायती अंदाजस मज मनान तत शुमाली हंदिस वरमलिस मज आज अमे हवाले बाजरन मज वजदरस वुचन आम जन अत मौकस पे लूको तरफ वन आव यह त्यौहार अच्छाई कुन पकन पैगाम दिवान तो अत मौकस पे कैंसन खास चीजन खेन चनुक एहतमाम करने इसका जो हमारा असली जो लोहड़ी का जो मकसद है मनाए जाने का ये एक राक्षस थे हरनाक्ष वो उनके जो फादर थे उन्होंने उसको वो काफी बुरे थे तो उसको इस चीज से समझ लो कि उसको अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए उनको जलाया था लेकिन उनकी बुआ थी उनकी जो वो बुआ थी उन्होंने उनको अपनी एक कपड़ा ही था सॉर्ट ऑफ तो उसमें उन्होंने उसको लपेट के वो आग के बीच में चले गए थे और उसको बचा लिया था तो तब से वो जो हिंदू हैं हिंदू लोग फिर लोहड़ी मनाना शुरू हुए अदरवाइज ये जो है ऑल ओवर द इंडिया हम अच्छाई बुराई की अच्छाई पे जो है जीत को लेके मनाते हैं तो इसमें हम लोग अभी आपने देखा आपने अभी बाइट भी क्लिप भी लिया हम आग जलाते हैं और इसमें कुछ खाने पीने का थोड़ा ज्यादा रहता है रेवड़ियाँ हुआ मूंगफलियाँ हुई ये सब लोग बड़े जेस्चर से मनाते हैं इस चीज को बस इसमें हम मतलब इतना ही है कि हम इंडिया के हिंदुस्तान के साथ मिलके सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं तो लोहड़ी भी हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं गुरुद्वारों में लोहड़ी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता जैसे हम दिवाली हो गया बैसाखी हो गया इन चीजों को सेलिब्रेट करते हैं गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हो गया गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन हो गया वैसे गुरुद्वारों में लोहड़ी नहीं सेलिब्रेट की जाती लोहड़ी ओवरऑल हमें कल्चर में मिली है इसलिए हम सेलिब्रेट यपर भद्रवी कन बाजरन मज आज अमे हवाले वजदरस वुचन आमत यथ दौरान लूक खेनस कनस मज मसरूफ वुचन ये जन लूको तरफ वन आव यह त्यौहार पत वत पे रवायती तरीकस पे मनावन आमत तो रवायत ब्रोह पकन बापत आज यह त्यौहार अकीदत सान मनावन इस पावन अवसर पर मैं सभी
देशवासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पर्टिकुलरली भद्रवा में आज जो क्लाइमेट है, बड़ी देर के बाद इस सीज़न में बर्फ़ पड़ी और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज लोहड़ी का सही मज़ा लोग लेंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ बना रहे, हम उसी की हमेशा प्रार्थना करेंगे। और ये त्यौहार भी जो है ये भाईचारे की एक प्रतीक है, क्योंकि शाम को जब यहाँ पर लोहड़ी जलाई जाती है तो मेरे को लगता है कि मैक्सिमम जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा इकट्ठा होता है और यहाँ पर इस लोहड़ी को बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। मैं अपनी तरफ से तमाम लोगों को लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अपने अपने घरों में आराम से लोहड़ी मनाइए, ज़्यादा इसमें ना जाएं, ज़्यादा गैदरिंग में ना जाएं। साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आजकल आप मास्क लगा के रखें। ओमिक्रॉन बड़े जोर से चल रहा है, आप दिन में देख रहे हैं लाखों की तादाद में लोगों को ओमिक्रॉन हो रहा है, कोविड हो रहा है। कोविड से बचने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा घरों में बैठें और मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ होली के दिन के। तो नाज़रीन, इस वक्त खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।